الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وجمل الخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुत्तहिदा प्लेटफार्म मंसूब इस्लाम आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी दामत बरकातहू, जो हम सबके मखदूम गिरामी भी हैं, मुरब्बी भी हैं और हम सबके मुशफ़िक़ और सरपरस्त भी हैं। अल्लाह ताला ने आपके कानों पे बड़ी जिम्मेदारी दी है। शुक्र है अल्लाह का कि आपकी जिम्मेदारियों और आपके कामों और आपके दौड़ भाग के दरमियान आपकी पीराना साली और ज़ौक़ हाइल नहीं हो रहा है। आज का ये बावकार इजलास अपनी मुबारक आंखों से बहुत सारी हस्तियों को देख रहा है। उनमें एक बहुत ही मुहतरम शख्सियत, हम सबके भाई और हिंदुस्तान में उभरते हुए कायद, मेरी मुराद आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी पीर तरीक़त हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब मद्ददिल्लाहु अलैह, जिन पर हमारे अकादरीन और बुजुर्गों ने हमेशा एतमाद किया और आप इस पर खड़े हुए और अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल मिल्लत इस्लामिया की रहबरी के लिए किया जा रहा है। हज़रत मौलाना महमूद साहब दामत बरकातहू और ये स्टेज उलमा और अकादरीन से इस तरह सजा हुआ और मुस्कुरा रहा है जैसे चांदनी रात में सितारे जगमगाते हैं। हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अकादरीन, अब सच पूछिए तो असागरीन कहने में डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन किस शॉर्टकट रास्ते से वो भी अकादर बन चुके हैं। खादिम बनिए अल्लाह मखदूम बना देगा, छोटे रहिए अल्लाह बड़ा बना देगा, तवाज़ुन इख्तियार कीजिए अल्लाह इज्जत अता करेगा। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, हमायरीन शहर, हमने राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में तो सुना था, मुसलमानों से पहली बार इस तरह रूबरू हो रहा। एक बार इससे पहले मौका आया था जयपुर में, लेकिन नादानी में ज्यादा समझ नहीं पाया। अभी महसूस हो रहा है कि होश और हवास में आपकी ज़ियारत कर रहा हूं। मेरे होश तो तभी ठिकाने लग गए
जब स्टेज पे आते ही मुझे ड्यूटी दे दी गई और पर्ची काट दी गई और बुजुर्गों का हुक्म रहा कि अब इजाजत बैठने की नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने दीन के लिए भी मुफीद हो, कौम और मिल्लत के लिए भी मुफीद हो और भारत के सभी नागरिक और अपने देश के लिए भी मुफीद साबित हो। हमारी यही तारीख रही है और सारी तारीख के एक एक वक्त और तारीख का एक एक लफ्ज आज गवाही दे रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी सरहदों की भी हिफाजत की है, इसके शहरों की भी हिफाजत की है, इसके गांव की भी हिफाजत की है। सच बात जानते हो क्या है? अरे सच्चाई तो यही है कि हम इतनी ईमानदारी से दूसरों की हिफाजत करते रहे कि लोगों ने हमारे ही घर लूट लिया और हमें खबर बन। हम भाईचारे में कायल हैं, मगर भाई का चारा बनने के लिए हम तैयार हैं। हम जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था और हम जानते ये भी है कि जब से मैंने शोर पाया है मैंने इस देश को लोकतंत्र से चलते हुए देखा है। ये हमारी बदनसीबी है कि आज हम अपने खूबसूरत भारत को लोकतंत्र के बजाय शक्तितंत्र का गुलाम बनते हैं। 47 में बदकिस्मती से भारत के 2 टुकड़े हो गए। 47 में हमारी बदनसीबी थी कि देश का बंटवारा हुआ, मगर अफसोस कि आज दिलों का बंटवारा किया जा रहा है। अफसोस आज समाज का बंटवारा किया जा रहा है। हमारे यादों पर मुसलमान होने की हैसियत से मदरसों के जिम्मेदार, मसाजिद के इमाम, तहरीक और इदारे और तमाम बिल्ली जमातों के जिम्मेदारों के कंधों पे एक एक इमाम और एक एक मुसल्ली के कांधे पे, भारत के एक एक मुसलमान और बच्चे के कांधे पे सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने घर की आबरू की हिफाजत करे, उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने जमीन जायदाद की हिफाजत करे। तुम्हें पता ही नहीं है कि बहसीत मुसलमान हम पर मजहबी जिम्मेदारी है, हम पर शरई जिम्मेदारी है, हम पर अखलाकी जिम्मेदारी है। हमारा ये धार्मिक कर्तव्य है, हमारा ये सामाजिक कर्तव्य है, हमारा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह हम अपने मस्जिद की हिफाजत करें उसी तरह इस देश के मंदिरों की भी हिफाजत करते रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ये समझते हैं हम अपने जमीन जायदाद की हिफाजत के लिए आए हैं? हाँ, ये सच है कि तुम समझते हो, सब ध्यान करो। लेकिन दीवारों और प्यारों और भारत के हमारे कौमी दोस्तों भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों और समाज के लोगों, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर कहता हूँ, खुदा की कसम ये हिफाजत हमारी नहीं बल्कि इस देश की है, देश के लोकतंत्र की है, समाज की है और इसकी सरहदों की है, ताकि कोई कल को ये ना कहे कि भारत का कोई मुसलमान रो रहा है, हम तो अपने आंसुओं को इसलिए बोल देते हैं ताकि हमारे देश बदनाम ना हो सके। मुस्लिम जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद। तो बताओ ये कौन सा समाज का गाल हो रहा है? ये कौन सी आशा का हो रहा है? ये कौन कल्चर को हम बता रहे हैं? लोगों याद रखना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, बेटे अगर कोई दुश्मन तुम्हारे लिए रास्तों में कांटे बिछाए तो जवाब में तुम भी कांटे मत बिछाना। देखो हम किन बुजुर्गों की बात है, देखो हम किन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की आदत रखते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें जो सिखाया तो क्या सिखाया हम जानते हैं कि आज के लोग खद्दर पहनने के बाद उनकी ज़बानें कितनी बेलगाम हो जाती है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के गलियारों में कैसे कैसे फैले दाखिल हो चुके हैं जो ना अपने कल्चर और अपने समाज की बेटियों की इज्जत नहीं चाहते। कुरान चाहिए, अल्लाह के रसूल ये कामिल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
फरमाते हैं जिनके आदर्शों पर हम चलना गर्व समझते हैं, जो हम पूरी रुख पर चलते हैं और हमारे कदम चलाते हैं। फरमाते हैं बेटा, अगर कोई दुश्मन रास्ते में तुम्हारे लिए कांटे बिछाए तो जवाब में तुम भी उनके लिए कांटे मत बिछाना, वरना अल्लाह की सारी जमीन कांटों से भर जाएगी। हम तो जवाब में कांटा बिछाना नहीं चाहते, हम कांटा उठाना चाहते हैं। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आल इंडिया मुस्लिम मुसल्लम बोर्ड के साबिक सदर, अल्लाह गरीब पे रहमत फरमाए, ऐसे बड़े बड़े अकाबिर सदियों में पैदा हुआ करते हैं। रेल के डब्बे में बैठे हुए तशरीफ फरमा है, सामने एक नौजवान केला खाता है और छिलके को प्लेटफॉर्म पे फेंकता है। हजरत मौलाना सैयद मुहस्सिन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे महापुरुषों का आदर्श देखिए, उठते हैं, ट्रेन से नीचे उतरते हैं, केले के छिलके को डब्बे में डालते हैं, लौट कर वापस आकर फरमाते हैं, भाई आपका क्या बिगड़ा, आपने 1 रुपए का केला खाया, छिलका आपने प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। अगर हमारा कोई भाई, चाहे तो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, बौद्ध भाई हो, जैन भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, मुसलमान भाई हो, किसी के भी पांव पड़ते और वो फिसल जाता, कमर की हड्डी टूट जाती, अस्पताल में 3-4 महीने पड़ा रहता, उसके घर वाले भूखे रहते। बताओ इस पाप का जिम्मेदार कौन होगा? ये मुसलमानों को हमारे बुजुर्गों ने आदर्श दिए, ये समझ पाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले आ रहे हैं, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज नजर आती है, आपने हाथों से उठाया और किनारे रख दिया और फरमाया लोगों सुन लो। उस वक्त सहाबा की जमात थी, फरमाया कि रास्तों से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो, गुजरने वालों की तरफ से सत्ता करने का सवाब मिलेगा। वो गुजरने वाले कोई भी हो सकता है, समाज के कोई भी मनुष्य हो सकता है, माशरे के कोई भी शख्स हो सकता है, हमारे देश के कोई भी नागरिक हो सकता है। हमें ये सबक दिए गए, हमें ये आदर्श दिया गया, हमें ये सबक सिखाए गए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं किया करते, हम तो जहाँ जीते हैं वहाँ चलाकर चला करते हैं, ताकि हम भी बचे तो तुम्हें ठोकर ना। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। भारत में 6 लाख के करीब कमोबेश एक परसेंट में 6 लाख एक परसेंट। मैं सिंगल प्लॉट साबित करो जो की है और हमने हाथ रख दिया। क्या दिमाग में कहते साहब आज का वक्त कानूनी है कि जिसको जिस जमीन पर हाथ रख दिया और कहा था ये वक्त बहुत हो गया। अच्छा आज मैं जयपुर एयरपोर्ट उतरा, मैंने हाथ और जिसको सारा रख दिया, सिर्फ बाकी था कि हमारा क्या हमारा नाम मिलते जी। अरे इतना आसान होगा इस देश के महापुरुष उद्योगपति अडानी जी अपने पैसों को खतरे में नहीं डालते, उनको भी डर होगा, लेकिन हम जानते हैं हम ये बोलने नहीं चाहते, लेकिन मजबूर नहीं देखना पड़ा है, मजबूर कि नौशहबाज आते एक बादशाह गुजरा, राजा के पास एक जौहरी आता है और वजीर से कहता है कि वजीर एक बादशाह की सल्तनत टूट गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके पास जवाहिर बहुत है, सोने और चांदी बहुत है, हीरे और मोतियां बहुत है, अगर वो आधी कीमत में आप खरीद ले और बादशाह उसको बेच दे तो बड़ा नफा होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। नौशहबान आदिल ने कहा था अगर बादशाह तिजारत करेगा तो सल्तनत कौन चलाएगा। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैं लोकतंत्र के राजाओं से भी कहना चाहता हूं, खुदा ने राज दिया है, ईमानदारी से चलाओ, व्यापारी के हाथों का खिलौना बनने की कोशिश मत करो। मुंबई में झोपड़पट्टी धारावाही रियल एस्टेट के तौर पर एक उद्योगपति को दे दी गई, सारा मुंबई में झोपड़पट्टियों को
अपनी निगाह कहीं लैंड ब्रोकरी के तौर पर औकाफ की जमीनों पे तो नहीं है कि मुसलमान एक कमजोर कौम है, 6 लाख एकड़ जमीनों को हासिल कर लीजिए। बंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के उद्योगपति बड़े बिजनेसमैन ने बंबई के 5 इलाके में अपना मकान कई हजार करोड़ में बनाया। वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ने इंकशाफ किया कि ये जमीन वक्फ की है। जमीन तो मौजूद है, सीईओ साहब कहां गए ये हमें पता नहीं, होंगे अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से चीजें हो रही है। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन बहुत है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे देश की बदनसीबी है कि चाहे मौलाना साहब या पंडित जी हो, करप्शन के रिसेप्शन से ही गुजर कर रहा है। इस रिसेप्शन के बगैर कोई दरवाजा भी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड क्यों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करप्शन से बात हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन से बात हो, एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन से बात हो, वाटर डिपार्टमेंट में करप्शन से बात हो, कॉर्पोरेशन में करप्शन से बात हो। एक करप्शन सिर्फ वक्फ बोर्ड में आप दोनों लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए, बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, लेकिन महाशय हम तो सिर्फ अपना नहीं सोचते, हम तो चाहते हैं कि करप्शन का पूरे देश से ही खत्म हो जाए। जहां जहां करप्शन है, क्या वहां वहां कोशिशें की जा रही है? वक्फ का कानून, हिंदुस्तान सेंट्रल वक्फ एक्ट करके कई साल हो गए, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं अपनी सरकार से नहीं बोलूं तो किससे बोलूं? मैं बार बार बोलूं, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार, हम बार बार बोलेंगे, आप नहीं सुनेंगे फिर भी हम बोलेंगे। इसलिए क्या देश की सरकार है, हम आपकी प्रजा है, अपनी बात को आपके सामने रखेंगे और हमें रखना चाहिए कि जब 2 सालों से सेंट्रल वक्फ कमेटी में कोई एक मेंबर नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल तैयार किसने तैयार किया, कौन बनाया, किसने गुजारिश की थी कि वक्फ एक्ट बिल बनाया जाए? एक भी मेंबर नहीं, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि इसमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स को भी देखते हैं, आदरणीय श्री किरण साहब, आप और आपके सेक्रेटरी ने एक बिल ड्राफ्ट किया। आपने एक बार गैर समझ लिया कि हमसे पूछने की जरूरत महसूस की। मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के उन पॉलिटिकल पार्टियों का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, उनकी कोशिशों से, जिसमें के साथ भी शामिल है, कि ये बिल करें होने से पहले पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजिए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी तो जानना चाहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑनरेबल चेयरमैन आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल साहब, आप बड़े पुराने लीडर, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपका एक शानदार बैकग्राउंड, आप इसमें ऑनरेबल चेयरमैन हैं। 23 अगस्त की तारीख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौजूद जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना साहब की क़यादत में जब किसी से पहले मुलाकात अगर किसी ने की थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक दफ्तर मिला, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। हमने उस दिन आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल साहब से ये गुजारिश अपनी तहरीर पेश की हजरत ने हमारे, और ये कहा कि आपको एक मौका मिला है इंसाफ करने का, आपको एक मौका मिला है हमारी जायदादों के तहफ्फुज़ का, आपको एक मौका मिला है भारत सरकार को, भारत सरकार के सामने हमारे जज्बात को रखने का। आपने अच्छी सैलरी भी खिलाई थी, हम उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बड़ी प्यारी शायरी, हम उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि आपने तो फरमाया कि चिकन ये सैंडविच भी हलाल है, हम ये कहने के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं।
क्योंकि इस दौर में हलाल को हलाल करने के लिए भी जिगर चाहिए, और वो जिगर आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल साहब के पास है। और आपने हमें वादा किया कि हमारे रहते हुए आपको मायूसी नहीं होगी। मोहतरम मुसलमान से पूछना चाहते हैं कि जब मामला हमारा है, मरीज हम हैं, तो इलाज दूसरों का क्यों किया जा रहा है? जब दवाएं हमें देनी है तो कैप्सूल और इंजेक्शन दूसरों को क्यों दिया जा रहा है? जब वक्त की जमीनों के स्टेक होल्डर हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तो मशवरा दूसरों से आखिर क्यों लिया जा रहा है? हमारे आंगन में दूसरों का क्या काम है? हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल है, ये सच है। ये समाज, ये देश एक परिवार की तरह है, ये भी सच है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें हिंदू भाइयों से कोई तकलीफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमें तकलीफ क्यों हो सकती है? हमें तो इस देश में हिंदू भाइयों के साथ जीना भी है, और इसी देश में रहना है, और इसी देश में हमारे भविष्य है। हम तकलीफों के साथ नहीं चला करते, हम मोहब्बतों के साथ चला करते हैं। हम बदबुओं को मिटाकर खुशबुओं को जलाया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पूरी की मंदिर हो या टेम्पल हो या फिर बड़े बड़े मठाधीश देवस्थान या आंध्र प्रदेश के हो, इन सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां तो लाखों एकड़ जमीनें दान में दी गई है, वो महफूज रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। और किसी मुसलमान को यह अधिकार नहीं है कि उन जमीनों पर उंगली उठाए। हम तो यही चाहते हैं कि आपके घर में कोई दूसरा पांव न डाले और हमारी खिड़कियों में भी कोई दूसरा न डाले। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई में बंटवारा चाहते हैं। अरे हमारी क्या औकात है, जो चाहते थे बंटवारा वो बंट गए देश का। और ये रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम इस देश में, हम देश के हिंदू भाइयों के एहसानात को भुला नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते। हम इस देश में पंडित नवल किशोर जी को भूल नहीं सकते, जो पूरे बरसबीन में लखनऊ के प्रिंटिंग प्रेस से पुरानी फिल्म छापकर पूरी दुनिया में फैला जाता है। हम इस देश में आके कक्ष साहब को नहीं भूल सकते, किशोरनाथ पंडित जी को नहीं भूल सकते, डॉक्टर सुभाष शंकर रेड्डी को भूल नहीं सकते, डॉक्टर राजीव धवन जी को नहीं भूल सकते। हमारे हजारों ऐसे हैं, बाकी लाखों ऐसे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि चंद मुट्ठी भर जहरीले लोगों की वजह से अपने समाज से नफरत नहीं किया करते। गुलाब में कांटे भी हो जाए तो खुशबुओं से आदमी दूर नहीं रहा करता। गंगा जमनी तहरीर, गंगा जमनी तहरीर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आई नहीं। ऑल इंडिया मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम मुसलमान बोर्ड शुरू के दिनों से हर मामले में हमारे हिंदू भाइयों के जो शहीद लोग ठीक ठाक हैं, उनके मशवरों से समाज के ताने बाने को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जाहिर है कि जहां शरीयत की बात, जहां पर्सनल लॉ की बात, जहां नमाज पढ़ने और पढ़ाने, उसके तरीके, शादी ब्याह, वरासत की तकसीम जनाजा, इसमें हमें जाहिर है कि हमारे सामने हमारी शरीयत है और शरीयत हमारी हकम है, और शरीयत को बयान करने वाली जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं। अल्लाह ने जनाब को हमेशा सलामत रखे। इनके रहते हुए हम शरीयत की रहनुमाई में चल रहे हैं, लेकिन हमारी शरीयत ने हमें यह तालीम नहीं दी है कि तुम अपने मजहब पर चलते हुए दूसरों की मजहब की तौहीन करो। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे अफसोस है कि हमारे इस देश में जहां हजारों वो पवित्र माएं जिनके कोख से जन्म लेने वाले महापुरुषों को ये देश महात्मा गांधी के नाम से जानता है, ये देश सरदार पटेल जी के नाम से जानता है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से जानता है। उस महापुरुष के देश में ऐसी माएं भी है कि जिनके कोख से कुछ ऐसे जहरीले बेटे और बेटियां भी जन्म ले रहे हैं जो खड़े होकर
दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गंदगियां करते हैं, वो गलाजत करते हैं, वो गुनाह करते हैं, वो पाप की बातें करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, हमें तो तकलीफ हो इस्लामी बातें हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने घरवाल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बाल बच्चों से ज्यादा, अपने ताको तख्त से ज्यादा, अल्लाह के बाद अगर किसी के दीवाने हैं, किसी पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, तो वह इस जमीन पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई दूसरा नामूसे रिसालत, नामूसे रिसालत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ये मदरसों में पढ़ाया जाता है कि जब तुम दूसरे धर्मों का नाम लो तो वो महापुरुष कहो, उन्हें पुरुषोत्तम जी कहो। हम आज तक जब नाम लेते हैं तो इस तरह नाम लेते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब श्री राम जी का नाम लेना होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं, इसलिए कि हमें यह सिखाया गया है कि सही मुसलमान वो है जो अपने धर्म पर चलता हुआ दूसरों के धर्म का सम्मान करना सीखता है। क्या हमारे भारत में यही उम्मीद क्या हम दूसरे भाई बहनों से नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश में, यह देश जो महापुरुषों का देश है, सूफी संतों का देश है, जहां आदर और सम्मान सिखाया गया, ये वो देश है जहां मां का सम्मान, बीवी के सम्मान, बहन के सम्मान, भाइयों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, धर्म का सम्मान, समाज का सम्मान सिखाया गया। आज अगर उस समाज में कोई धार्मिक चोला पहनकर किसी भी महापुरुष के शान में गुस्ताखी करता है तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कभी कभी शक होता है कि ये भारत का नागरिक नहीं, शायद किसी दूसरे देश का मुखबिर और एजेंट होता है। सन्यासी के लिबास में अगर कोई समाज में सत्यानाशी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लिबास सन्यासी का है तो सत्यानाश को भी दूर कर दिया जाएगा। अगर चोर पुलिस की वर्दी भी पहन कर आएगा तो चोर ही होगा और उसकी सजा वही तय की जाएगी जो चोर को सजा देगी। हम आखिर एक दूसरे का सम्मान करना कब सीखेंगे? हमें कब बताया जाएगा कि अपने महापुरुषों को इज्जत करें? मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं और मैं अपने देश के करोड़ों भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अपने हिंदुस्तान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश भारत हमारी जिंदगी में एक सुपर पावर बन जाए। इंशाअल्लाह। आज हमें अफसोस नहीं होता कि डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए 84 रुपए तक पहुंच गया, हमारे नोट गिर रहे हैं, उसका हमें अफसोस नहीं है। जितना गिरा है गिरा लो, मगर याद रखना भारत की मानवता कर गिर गई तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। इस तरह से दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाए, दूसरे लोग हमसे पूछे देश में क्या हो रहा है, एक झूठा कहलाए जाएंगे कि नंबर 2 इसमें समाज सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमान के पास है। ऐसा नहीं, तिरुपति के पास और जो बड़े बड़े मठ हैं हमारे समाज के सम्मानीय बने देश स्थान है, उन ट्रस्टों के पास जो जमीनें हैं वो हमसे दुगनी जमीन है। अच्छा होना चाहिए, हमें इस पर खुशी है। हमें तो अफसोस ये है कि 6 लाख एकड़ जमीन रखने के बावजूद हमारी कौम झोपड़पट्टियों में रहती है, ब्रिज के नीचे रहती है, फ्लाईओवर के नीचे रहती है। हम उन जमीनों का इस्तेमाल सही से नहीं कर सके। हमें उम्मीद थी कि भारत सरकार
हमारे पैकेट और हमारे गार्जियन होने की हैसियत से हमारे जमीन की हुकूमत को खत्म करेगी, लूटी हुई जमीनों को वापस दिलाएगी। और वो करोड़ों मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, शायद उनके लिए अच्छे मकानात बना कर दिए जाते ताकि हर घर से पैदा होने वाला बच्चा पढ़ लिख कर इस देश का विजय अब्दुल कलाम था। इस देश का शेखुल इस्लाम बना, इस देश का शेखुल हिंद बना, ये सारे लोग। मगर याद रखिएगा, मैं अपने भारतीय समाज को एक बहुत दर्द के साथ एक बात कहकर गुजारना चाहता हूं। ये देश अगर करोड़ों मुसलमान को गरीब, मजबूर और लाचार बनाकर रखेगा तो माफ कीजिएगा, कीचड़ में दूसरे फूल को निकल सकते हैं, गुलाब करीब नहीं निकल सकता। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, डेमोक्रेसी ऑफ हिंदुस्तान। इसलिए देश हित में है कि दूसरे भाई की तरक्की करें और इस देश के मुसलमान भी तरक्की करें। करोड़ों भारतीय आज कर्ज में पैसे कमाते हैं, तो अगर हमारे देश में कितने गर्व की बात है, कितने फख्र की बात है। जो अरब के देशों में हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई रहते हैं, अल्लाह उन सबको सलामत रखे, उनके परिवार को अल्लाह कुशल मंगल रखे। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश भारत भिखारी मुक्त हो, कोई मांगने वाला न हो, सब इस देश को देने वाला बन जाए इंशाअल्लाह। भिखारी मुक्त अगर इस देश को बनाना है तो अधिकारों का हमें बंद करना पड़ेगा और सबकी दौलत दो आदमी की झोली में डालना बंद करना पड़ेगा। जो जिसका हक है वो हक उसको मिलना चाहिए। लूट मार मत करो, बैंक तोड़ दो, पुरुषों की जमीनें छीन कर किसी बेवाल को लेना बंद करो। ये देश देशवासियों का है, इस देश के हिंदू भाई मुस्कुराएंगे, हमें भी साथ में मुस्कुराने में मजा आएगा। तुम्हारे चरागों की रोशनी में हम भी रातें चलेंगे, चराग हम जलाएंगे, तुम्हारी औलादों को सुकून मिलेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की, मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह और हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत, एहतराम, अल्लाह हमारे भारत में अमन और शांति अता फरमाए, एकता और अखंडता अता फरमाए। यहाँ रहने वाले हिंदू भाई मुसलमान भाई सारे समाज, भाषा और प्रांत के लोगों में आपसी प्यार, सौहार्द और मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।